सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम साथियों, नमस्कार साथियों। श्लोक जय करा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल का घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप अवगत होते रहें। हम जो आपको नई नई बातें खोज करके आपके सामने लाते हैं, इसके आप लाभ उठा सकें। तो साथियों, इस वीडियो में आपको मैं अंक ज्योतिष के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों की, जिन जातकों की माह मई में जिनकी जन्मतिथि है, कौन सी जन्मतिथि होगी? 6, 15 और 24। तो साथियों, इन लोगों का मूलांक होगा 6। तो साथियों, यह जो 6 का मूलांक है, इसके जो मालिक है, मतलब हमारे जो जातक हैं, जिन लोगों का मूलांक 6 हुआ, यानी कि 6, 15, 24 मई में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा होंगे। चूँकि शुक्र का डबल प्रभाव है इस अंक जो इसमें आपके 6 आपके मूलांक में, तो ऐसे लोग प्रेम के विषय में विशेष वशीभूत होते हैं, बहुत ही हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। और लेकिन इनके अंदर एक विरोधाभास भी होता है। अगर गहराई से प्रेम करेंगे, समझ लिए कि देवतुल्य बन जाएंगे, इतनी गहराई से प्रेम करेंगे। कोई वासनात्मक प्रेम नहीं होगा, लेकिन प्रेम होगा। लेकिन अगर कदाचित किसी वजह से किसी से उन्होंने घृणा कर लिया, तो घृणा की पराकाष्ठा पर भी पहुंच जाएंगे। तो आपको, चूँकि देखिए साथियों, ज्योतिष हो, अंकशास्त्र हो या जो कोई चीज़ हो, हमें किसी चीज़ को जान करके अपने को उसके अनुसार ढाल लेना चाहिए। दुष्परिणामों से बचने के उपाय करने चाहिए। जो उपाय बताए जाते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर आपको डाउट हो तो अन्य लोगों से भी उस विषय में परामर्श कर लेना चाहिए। मैं ज़रूर नहीं कि मैं कहता हूँ कि मैं ही जो कहूँ उसको आप बात मान लें। आपको कोई बीमारी है, आप कोई गंभीर रोग बता दिया है, तो आप एक ही डॉक्टर से परामर्श के बाद इलाज मत शुरू करिए। आप 2 लोगों से और जो है कंसल्ट कर लीजिएगा। तो उसी तरह से यदि हम आपको कोई बात बता रहे हैं, मान लीजिए आपको हमारे में विश्वास न हो, तो आप किसी और से भी इस विषय में कंसल्ट कर सकते हैं। तो साथियों, जिन लोगों की 6, 15, 24 जन्मतिथि हुई मई में, तो मैंने कहा कि प्यार करेंगे शिद्दत से और दुश्मनी करेंगे तो शैतान की तरह से। और इसमें बच्चों से इनका विशेष लगाव रहता है। और कुछ ईश्वरी, मतलब कि इनकी बॉडी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है कि हमेशा ये युवावस्था के दिखाई पड़ते रहते हैं, इनकी बॉडी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जिह्वा के स्वाद में भर करके, मतलब कि चटोर बना से आपने खूब तली भुनी चीज़ें खूब खाना सेवन कर दिया, तो वह तली भुनी ज़्यादा खाएंगे तो आपके सेहत को बिगाड़ देगा। इसमें आपके साथ ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो रुपए, पैसे और संपत्ति के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। ईश्वर कृपा से आपके धन की कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने बताया, यदि जिह्वा पर कंट्रोल नहीं किया तो अपनी कब्र अपने आप खोज सकते हैं। कोई बीमारी आपको गंभीर पकड़ लेगी। लेकिन भगवान की कृपा से आप अच्छी काया लेकर पैदा हुए हैं। तो इसमें से आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आपके जीवन के महत्वपूर्ण अंक जो हैं 2, 3 और 6 होंगे। अंक से तात्पर्य क्या हुआ? 2 में कौन सी गिनती आएगी? 2, 11 और 20, जिसका योग 2 होगा। 3 क्या हुआ? 3, 12, मतलब 12, 2, 1, 3 और आपका 21, इसमें 3 हो जाएंगे। उसी तरह से 6, 15 और 24, इन तारीखें और यह जो वर्ष होंगे जो है, जिनका योग 2, 3, 6 होगा, यह जीवन में महत्वपूर्ण वर्ष आपके लिए घटित होंगे। और विशेष तर से जो जीवन के महत्वपूर्ण जो वर्ष होंगे, जिनका मूलांक 6 होगा, ये विशेष रूप से आपके लिए घटनाक्रम होंगे। और जिन लोगों की जन्म की तारीखें 2, 3 अथवा 6 मूलांक बन रही हैं, जैसे मैंने बताया, 2 क्या हुआ?
2 और 11 20। उसी तरह से 2, 3, 6 जिन लोगों के जन्म तिथियों का मूलांक 2, 3, 6 होगा, उन लोगों से आप विशेष लगाव महसूस करेंगे। और ध्यान रखिए जो है, ऐसे लोग जीवन में सदैव आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि ये आपके सहयोगी हैं। विरोधी गुट के अगर जो आपके जो तारीखें होंगी, विरोधी जो अंक, जिसे 1 से लेकर 9 अंक जो होते हैं, हर ग्रहों के अलग अलग अंक हैं। अगर जिसे मान लीजिए शुक्र का अंक और आपका सूर्य का जो है उसकी आपके साथ किसी ने संबंध बना लिया, तो सूर्य वाला आपको सदैव चोट पहुंचाएगा। इसी तरह से मूलांकों के आधार पर ग्रहों की दोस्ती होती है, ग्रहों का सामंजस्य होता है। तो जो मूलांक हमको शूट करता होगा, ऐसे लोगों से दोस्ती करने पर, सामंजस्य स्थापित करने पर, व्यवहार करने पर, उनसे साझेदारी करने पर, बिजनेस करने पर जीवन में सदैव हमको शुभ फल प्राप्त होगा। अब साथियों, कौन कौन से रंग आपके लिए सुटेबल होंगे? तो हरा, क्रीम और सफ़ेद, नीला, बैगनी, जामुनी, फलसफाई, और ये रंग जो है आपके लिए जीवन में सदैव सुटेबल रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इन रंगों के वस्त्र यदि आप पहनते हैं तो जीवन में सदैव आपके उन्नतिदायक होंगे। इसी रंग के वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। कदाचित यदि आप किसी दिन इस रंग के अलावा कोई रंग पहनना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो रंग मैंने बताए, हरा, क्रीम, सफ़ेद, नीला, बैगनी, फलसफाई, जामुनी, इन रंगों की आप हैंकी बनवा करके अपने पास रख लीजिए। और बाय द वे कुछ ही दिन आपको दूसरा रंग पहनने को हो गया तो इन रंगों में से किसी रंग की हैंकी आप अपने जेब में रख लीजिए। और कार्यस्थल पर अकारण भी उस हैंकी का प्रयोग करते रहें, हाथ पोंछने में या मुंह पोंछने या कभी, ताकि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका जो दृष्टि हो आपके रंगों के प्रभाव, रंगों पर हो। मत किस रंग के वस्त्र पहने अथवा किस रंग की आप हैंकी प्रयोग करें, बट नेचुरल वो आकर्षित होगा। आकर्षित होने से आपके उसमें सहायक बन जाएगा, मतलब आपको सपोर्ट करने लगेगा। तो और साथियों, आपको यदि आप कोई नग पहनना चाहें तो क्या करना चाहिए कि लहसुनिया और चंद्रकांत मणि अथवा ये मोती, ये आप नग पहन सकते हैं। वैसे शुक्र को प्रसन्न करने के हीरा पहना जाता है। हीरा बहुत कास्टली नग होता है, तो हीरा को बिना किसी आपके इस अंक ज्योतिष के अलावा आपको सामान्य ज्योतिष से भी परामर्श लेना चाहिए कि हीरा चूँकि बहुत कास्टली और बहुत तेज प्रभावशाली नग होता है। तो यदि आप जन्म कुंडली में है जो उसमें भी यदि जो कारक शुक्र है तभी आप उसको नग पहने। तो आशा है कि आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। आपने हमारे वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।